मस्जिदों में दुआ मांग मांग के थक गए, अल्लाह सुन ही नहीं रहा, तो किसी बाबा के दरगाह पे गए और वहाँ जाके कह दिया, बाबा तेरे दर पे आया हूँ तो झोला झोली भर के जाऊँ। अल्लाह से मायूस, तुझसे मायूस नहीं, तू मुझे बेटा बेटी दे दे। अभी मस्जिद में कह के आया तेरी ही इबादत करते और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, और यहाँ जाके कह रहा बाबा तेरे दर पे आया हूँ तो झोला झोली भर के। बदल गया। तो ये सिद्क दिल से नहीं पढ़ा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस नंबर 3, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, जन्नत की है। एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह ही जन्नत की कुंजी है, चाबी की कहाँ? तब तो हम जन्नत का ताला खोल लेंगे, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, चाबी मेरे हाथ में आ गई, की मेरे हाथ में आ गई, हम तो जब चाहेंगे तब ताला खोल लेंगे। हमें नमाज पढ़ने की, रोज़ा रखने की, हज करने की क्या ज़रूरत है, ज़कात देने की क्या ज़रूरत है? जब जन्नत की चाबी हमारे पास है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब चाहेंगे हम ताला खोल लेंगे। अल्लाह के नबी मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहु अस्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी तो है, जन्नत की चाबी तो है, लेकिन उसमें गटर नहीं है, दंदाने नहीं है। हर चाबी के अंदर जिस चीज़ की भी चाबी हो आपके पास, बाइक की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, घर के लॉक की चाबी हो, उसमें आप देखेंगे गटर होगा, गटर हल्का हल्का दाने होंगे। ए भैया क्या कर रहे हो यार आप लोग? देखिए ये चाबी है ना छोटी सी, और इसके अंदर ये देखिए गटर हैं, 1 2 3 4 5, ये सब गटर हैं। ये जब तक ये गटर नहीं होंगे ताला नहीं खुलेगा। आप सिंपल चाबी बना दीजिए, खोलिए नहीं खुलेगा। ये गटर होना ज़रूरी है, ये दाने, ये दंदाने रेती से। यार आप लोगों में कोई रजाकार नहीं है, वॉलंटियर कहाँ गए? कितना समझाते हैं लोग, मानते नहीं, कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहते हैं। वो सीधी नहीं हो सकती, ऐसी आप लोगों ने भी आदत बना ली कि हम सीधे नहीं होंगे। इन लोगों को बिठाइए तो इस सामने जो वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा तुम्हारा मोबाइल है, रखिए, तो अब खड़े होकर मोबाइल बना रहे। मालूम है मोबाइल है, आजकल भंगी चमार सबके पास है, तुम्हारे पास है तो क्या हुआ? इनको बिठाइए तो। ये वॉलंटियर लोग थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हाँ अब थोड़ा सा तवज्जो। तो गटर होना जरूरी है चाबी में, जब तक गटर नहीं होंगे ताला नहीं खुलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है, की तो है, लेकिन इसके अंदर गटर नहीं है, गटर बनाना पड़ेंगे, ताला ऐसे नहीं खुलेगा। तो साहबा ने कहा फिर ऐसी चाबी का क्या फायदा जिससे ताला ही ना खुले? आए अल्लाह के नबी, जब चाबी दी है तो उसके दंदाने भी दे दीजिए, गटर भी दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्नानुहु अस्सलातु वज़्ज़कातु वल हज्जु वसौमु रमज़ान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, और उस चाबी के दंदाने, उस चाबी के कटर है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना, ज़कात देना और हज करना। जब तक तुम्हारे पास उस चाबी के अंदर इसके गटर नहीं होंगे ताला नहीं खुलेगा। नमाज पढ़ने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, रोजा रखने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। इस्तिताअत है तो 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए, 1,000 रुपए में 25 रुपए आपको गरीबों में, मिस्कीनों में खर्च करना है। इस्तिताअत है तो हज करने भी जाना है। जो आदमी हज की वुसात रखता हो, हज की ताकत रखता हो, उसके पास पैसा हज का हो चुका हो, हज करने जा सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहा है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, मुझे अपने बेटे की शादी करना है।
और बीच में पैसा होने के बावजूद, इस्तेताअत के बावजूद उसने हज नहीं किया, बेटा बेटी की शादी के इंतजार में रुका रहा और उसका इंतकाल हो गया, तो माता अलल मजूसिया, तो इस आदमी का इंतकाल मजूसियत पर होता है, कुफ्र की हालत में होता है। यह आदमी मजूसियत की मौत मरता है, इस्लामी मौत नहीं मरता। अब चादर वाले भी तो जल्दी करें भाई, आप लोग भी तो डिस्टर्ब होता है ना। इजाज़त दे दी तो आप इतना आराम से कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि करिए भाई, इन लोगों को डालिए। मदरसे के लिए तो हम आ रहे हैं, मदरसे का चंदा ना होता तो हमें कौन बुलाता, कोई बुलाता? तो सुनिए, तो उसके दंदाने क्या है? नमाज। कितनी हदीसें हो गई देखें आपका अंदाजा। कितनी हदीसें बता चुका हूं? 3, 4 नहीं, 4 जो बताएगा उसी को पूछूंगा, चौथी क्या बताई मैंने? 4 हो गया, 3 हुआ है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, एक मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बिही दखलल जन्ना, तो और ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है और उसके दंदाने ही है। आइए चौथी हदीस, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्ना, जिसका इंतकाल, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, उसने जब भी सजदा किया अल्लाह के सामने, जब भी सर झुकाया अल्लाह के सामने, जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा, उसका इंतकाल तौहीद पर हुआ, शिर्क पर नहीं। वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था। इस हाल में अगर किसी का इंतकाल हुआ, मौत के वक्त तक तौहीद पर रहा, मरते वक्त तक भी उसने शिर्क नहीं किया, तो ये आदमी भी कहाँ जाएगा? दखलल जन्ना, जन्नत के अंदर जाएगा। देख रहे हैं आप, जन्नत में जाने का कितना आसान रास्ता है, तौहीद पर मरी। और एक और हदीस इसके साथ, मन काना 5, हदीस नंबर 5, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। बीमार है आदमी, बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत सी बीमारियों में मुब्तला है, जान जा रही है, आप उसके पास बैठे हैं, देख रहे हैं उसको, और उसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया। उसकी जबान से आखिरी जुमला मरते वक्त निकल गया, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह निकलते ही वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो जिसकी जबान से मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, पेशाब लग रहा तो यहीं कर लो, लेकिन तो आखिरी जुमला जिसकी जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत बड़ी नियामत है ये, तौहीद पर। लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम मरने वाले के पास बैठा करो और देख लिया करो कि वो मरने के करीब है, तो उसके पास बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, मतलब जोर से पढ़ा करो। हम देख रहे हैं किसी आदमी की मौत होने वाली है, आखिरी वक्त है, बेचारा सांसें, तो उसके पास जोर से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि वो सुन ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोग होते हैं ना, तो जानते हो क्या करते हैं? उसके पास बैठ के मरने वाले से कहते हैं, जो मरने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, उससे पढ़वाते हैं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये चौधराने जो होती है ना, औरतें हमारे यहाँ की हज्जने, ये बहुत बड़ी मौलवान होती हैं, इनको सारे मसले मालूम होते हैं। ये वहां बैठ के कहती हैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मरीज से चाहे आदमी हो चाहे औरत, पढ़, उसको कहती है। उस वक्त शैतान पानी के 2 गिलास पानी का बर्तन लिए हुए रहता है, मरने वाले को प्यास बहुत तेज लगती है,
वो पानी का प्याला लेकर खड़ा होता है शैतान उसके पास और कहता है कि तू मेरे सामने सजदा कर ले, मैं तुझे पानी पिला दूंगा। ये बड़ा नाजुक मोड़ होता है। हो सकता है कि मरने वाला तुम उससे कह रहे हो कि पढ़ ला इलाहा पढ़, और वो गुस्से में कह दे चुप नहीं पढ़ेंगे, और इसी में वो मर गया। तो देखिए कितनी खराब मौत हो रही है। उसको नहीं कहना चाहिए पढ़ो, उसके पास बैठकर खुद जोर से पढ़ना चाहिए। जितने लोग उसको देखने गए उन लोगों को जोर से पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से लोग ऐसे मौके पर कुरान लेकर पढ़ने लगते हैं जो बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग सूरह यासीन पढ़ने लगते हैं जो बिल्कुल गलत है। मरने वाले के करीब बैठकर सिर्फ जोर से कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने लोग वहां मौजूद हों सबको जोर जोर से पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारी जबान से जोर जोर से जुमले सुनकर उसकी भी जबान से जुमला निकल जाए और वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका भी खात्मा बिल खैर हो जाए। ये रास्ते जन्नत के रास्ते। आओ एक रास्ता और बता रहा हूं जन्नत में जाने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, सहाबे किराम मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खड़े होते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे, अब से लेकर कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे इन लोगों में मेरी उम्मत के अंदर 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह ताला उनसे हिसाब व किताब नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब के वो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इतना कहा और कमरे में अपने हुजरे में चले गए। सहाबा किराम आपस में बातें करने लगे, या अल्लाह ये 70,000 लोग कौन होंगे जो जन्नत में जाएंगे और इनका हिसाब व किताब नहीं होगा, पता नहीं हम उनमें से होंगे या नहीं, पता नहीं उनमें से हमारा शुमार होगा कि नहीं होगा। दूसरे लोग आपस में कहने लगे, अरे हम लोग कैसे हो सकते भाई, हम लोग पहले काफिर थे, बाद में मुसलमान हुए, अभी इस्लाम लाए। ये 70,000 वो लोग होंगे जो इस्लाम ही की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही की हालत में मरे होंगे, ये शायद वो लोग होंगे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के आए अपने हुजरे से, अपने कमरे से, और आपने फरमाया आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग शक व शुबे में मुब्तला हो कि 70,000 लोग कौन होंगे जो जन्नत में जाएंगे। सुनो मैं बताता हूं, ये 4 काम करने वाले लोग जिनके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाएंगी वो जन्नत के अंदर जाएंगे। 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जाएंगे। पहला, ला यततय्यरून, दूसरा वला यक्तऊन, तीसरा वला यस्तरऊन, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये 4 खूबियां जिसके अंदर पाई जाएंगी वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ला यततय्यरून, पहली चीज बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बुरा फाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी जानते हो आज कौन दिन है? अब तो मंगल हो गया 12 बजे के बाद। हमने तारीख आपको कौन सी दी थी? 22, लेकिन टाइम मिल रहा है हमें 23 में, और 23 को मेरा प्रोग्राम है लाभा प्राणपुर कटिहार में, चलिए होता है, हाँ रामचंद्र को। तो सुनिए, ला यततय्यरून, मान लीजिए आज मंगल है, मंगल मैंने फर्ज कर लिया मंगल है। बदशगुनी किसको कहते हैं? जर्जीत साहब ने कोई काम करना शुरू किया, बड़ी प्रॉफिट हो रही है, पूरे हफ्ते बड़ी प्रॉफिट हुई, बहुत माल आया, बहुत बरकत हुई मेरे पैसों में, और मंगल के दिन नुकसान हो गया, मेरे 50,000 का 1 लाख का नुकसान हुआ। ये क्या हुआ? फिर मेहनत की हमने, बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार सो, फिर खूब काम चला, दूसरा मंगल आया फिर नुकसान हो गया मेरा है? पिछले मंगल को भी मेरा नुकसान हुआ था, इस मंगल को भी नुकसान हुआ था, फिर हमने मेहनत की, फिर फायदा हुआ, फिर तीसरा मंगल आया फिर लॉस हो गया। हट, मंगल का दिन हमारे लिए मनहूस दिन है, ये मंगल ही को नुकसान क्यों होता है? आज के बाद मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल का दिन
बुरा दिन है हमारे। अब हम पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं लेकिन मंगल को नहीं कर रहे, क्यों ना नुकसान हो जाए। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। अब जैसे हमारे इलाके में कोई हमसे निकाह नहीं पढ़वाता, शुरू में क्या हुआ, मैंने 4 निकाह पढ़ाए, चारों को तलाक हो गई। हमारा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका, चारों को तलाक हो गई। अब लोग जल्दी से निकाह मत पढ़वाना, क्यों तलाक हो जाती है। ये है बदशगुनी। माशाल्लाह उसके बाद 15-20 और पढ़ाई चल रहे हैं। अब बदशगुनी यही होती है। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, लौट के चले आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ, कि बिल्ली रास्ता काट गई। एक ड्राइवर साहब चल रहे हैं, मौलाना जर्जिस को लेके जा रहा है, और सर साहब प्रोग्राम खत्म करके जा रहे हैं, नींद में है भाई, रात भर जागे, वो एकदम क्या हुआ, देखा ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लिए हुए, ठीक से नहीं चलाते हो। अरे मौलाना क्या हुआ, 2 मिनट बाद चलेंगे, क्यों, बिल्ली रास्ता काट। अरे कुछ नहीं यार, बिल्ली के अल्लाह की मखलूक है। नहीं मौलाना साहब, तुम्हें जाना हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्ली रास्ता काट। नहीं, बिल्ली का रास्ता काटना बहुत बुरा होता है। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े नेता लोग रास्ता काट रहे हैं, रास्ता मनहूस होना चाहिए था तो इन नेताओं के गुजर जाने से होना चाहिए था। इनसे मनहूस कोई इंसान होता है, इनसे बड़ा झूठा कोई होता है। और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली, और उसके रास्ता काट जाने से गाड़ी रुक सकती है और ड्राइवर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि देश को बेचने वाला अगर रास्ता काट दे तब तो 2 घंटा रुकना चाहिए कि बहुत बुरा आदमी रास्ता काट गया, इसने तो पूरे देश का सौदा कर दिया। नाम नहीं लूंगा, मैं डर गया हूं। सोचो, बिल्ली रास्ता काट दे तो तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, और जो पूरे देश के लिए मनहूस हो वो रास्ता काट दे, तो मेरे भाइयों गाड़ी को फिर रोकना चाहिए ना, 2-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। लेकिन नहीं, उसको बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, क्या हो, इतना बड़ा काम कर रहा है अयोध्या में, जो 50, 55, 60 साल से नहीं हो सका, वो हमारे हजरत मियाँ खलीफा साहब ने कर दिया है। ऐसे काम से क्या फायदा कि तुम्हारी आत्मा भी अंदर से धुतकार रही हो, अंदर से आत्मा भी धुतकार रही हो। ये साहब, वो तो जजों को अपने अंडर में लेके, प्रेशर में लेके फैसला अपने हक में कराया गया है। फैसला है थोड़ी, फैसला तो थोपा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तो बहुत बड़ी जीत हुई है। जो जीत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बात को माना कि बाबर ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। ऐतराज तो यही था ना आपको कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और हमारा जवाब ये था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी तो उस जगह नमाज हो ही नहीं सकती हमारी। कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो कुछ किया हो वो जाने, लेकिन फैसला करते वक्त इतना लिखा है कि हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि वहां पहले कोई मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुमने फैसला इसके बावजूद कैसे कर दिया ये तुम जानो, तुम्हारी आत्मा जाने, और मंदिर बनने के बाद तुम्हारी पूजा उसमें होगी ना होगी तुम जानो, तुम्हारे राम जाने। हम जीत गए, जगह हार गए लेकिन फैसला जीत गए। फैसला यही तो था, हमारा दावा यह था कि मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, तुम कह रहे थे मंदिर तोड़ के बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी फैसले में लिख दिया कि मंदिर का तोड़ा जाना और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना ये हिंदू पक्ष भी साबित नहीं कर पाया। 500 साल से मस्जिद थी, इस बात को भी माना। चलो, फैसला जीत गए। अब जाहिर है कि हम 20 हैं, तुम 60 हो, तुम 80 हो, तो जाहिर बात है जिसकी लाठी भैंस उसी की। अब लाठी भी तुम्हारी, भैंस भी तुम्हारी। हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिसका घर था और जिसके घर को तुमने लिया है वो खुद निपटेगा। हम कमजोर, ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन में बड़ी ताकत होती है। आपको मालूम होगा, एक चोर घुस गया था एक अमीर आदमी के घर में चोरी करने, तो देख रहा था कि कौन सी अलमारी में पैसा रखा हुआ है उसका, सोना चांदी।
तो एक अलमारी पे लिखा था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। कुरान की आयत, अल्लाह ताला जिसको चाहता बगैर हिसाब रिज्क देता है। वो समझ गया इसी में रखा है सोना चांदी जवाहरात। उसने ताला तोड़ा, निकाला। चोर भी बड़ा चालाक था, उसने सारा सोना चांदी निकालने के बाद अलमारी पे लिख दिया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सुबह जब मालिक उठा तो अपनी बीवी से कहता ओ देखो कुरान की आयत का चमत्कार बदल क्या हुआ है? और देखो कुरान का करिश्मा। का क्या हुआ? अरे बीवी देख नहीं रही हो, हमने तो लिखा था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और देखो राती रात इसने लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये है कुरान का चमत्कार। बीवी ने कहा चमत्कार नहीं हजामत बन गई है, देखो तो पहले खोल के ये सब्र वाली आयत क्यों लिखी हुई है। खोल के देखा तो सोना चांदी दौलत सब। ये लो, चोर का भी ईमान इतना मजबूत था, घबराना नहीं, तुम्हारी चोरी हम जरूर कर रहे हैं लेकिन तुम सब्र करो, सब्र करने वालों के अल्लाह ताला कहा कि ऐसे चोर को भी क्या भी ईमान देखो कितना मजबूत था। तो ऐसे भी होता, सब्र करने वालों के साथ बहरहाल अल्लाह होता है। तो ला यततय्यरून, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में से पहला आदमी कौन होगा? जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, किसी जानवर से बुरा फल, बिल्ली गुजर गई रास्ता काट, नहीं अब नहीं जाए, बदशगुनी नहीं लेता होगा। वला यक्तऊन, अपने जिस्म को दगवाता नहीं होगा। दागना, दागना समझते हैं ना, बहुत से लोग दगवाते हैं अपने जिस्म को। और एक होता दागना, वो लड़के को मोहब्बत हो गई रुकैया नाम की किसी लड़की से, अब वो लिखवा रहा है इसमें रुकैया, उसे खोद कर करवा रहा है, बड़ी तकलीफ होती है उसमें, फिर वो मिटता नहीं है। साबुन से चाहे कितना नहाइए शैम्पू लगाइए वो मिटेगा नहीं। ये होता है दगवाना। कुछ लोग यहाँ दागते हैं, कुछ लोग यहाँ दगवाते हैं, कुछ यहाँ दगवाते हैं। कुछ लड़कियां अपने आशिकों का नाम और लड़के अपनी माशूका का नाम खूब दगवाते हैं। सुन लो, अपने जिस्म को दगवाने वाले अगर मर जाएं तो शरीयत के अंदर इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाना जायज नहीं है। अगर मर जाएं तो इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। मौलाना को चाहिए कि ऐसे शख्स का जनाजा ना पढ़ाएं और मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको दफन न करें जो अपने जिस्म को दगवाते हैं। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे वो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वालों में से हो। वला यस्तरकून, और जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। न बुखार आया मौलाना साहब, मेरे लड़के बुखार आ गया, झाड़ दे। मौलाना साहब लेके बैठ गए, नीम का इतना बड़ा झुआ हूँ। एक मौलवी को तो हमने देखा, अल्लाह तौबा, मुंह में इतनी बड़ी सूरती भरा हुआ, पान भी खा रहा सूरती वाला, और उसकी एक औरत आ गई, मुझे पी लिया हो गया जॉइंटिस। अब मौलाना साहब पर बैठो, मुंह में भरे पान, हराम चीज तंबाकू भी मुंह में भरा हुआ है, और पढ़ता जा रहा लग रहा था, लीजिए भाई मदर से, ऐसा लग रहा था उल्टी छुरी से काटो इस मौलवी को। मुंह में भरा पान और ऐसा करता है, पान खा के। सुन लीजिए, किसी को भी बुखार आ सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है। सूरह फातिहा पढ़कर, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम किया जा सकता है, शरीयत में जायज है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चों की बीमारी पर या खुद बीमारी में अगर झाड़ फूक ना करवाए और अल्लाह के भरोसे पर रह के उसी में बीमार की, वही शिफा देगा। मैं किसी मुल्ला मौलवी के पास नहीं जाऊंगा, तो ये और अफजल है। अगर कोई दम कराता है तो जायज है, जायज है, करा सकता है, लेकिन अफजल नहीं है, अफजल नहीं है। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं,
और जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मैं जमीन पर गिर जाती हूँ और मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा सतर खुल जाता है, मैं नंगी हो जाती हूँ मिर्गी के जब दौरे पड़ते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 ऑप्शन बताए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आए खातून, आए बीबी, तेरे लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तेरे लिए कोई दुआ नहीं करता हूं, तू अपनी बीमारी में सब्र कर, और अगर तू इस बीमारी पर सब्र करेगी तो लकिल जन्नह, तेरे लिए जन्नत है। यानी इसी बीमारी में अगर तू रहती है और सब्र करती है कि अल्लाह तूने ये बीमारी दी, तू चाहे तो ठीक कर सकता है, और किसी के पास दुआ कराने के लिए नहीं जाती, मेरे पास भी दुआ कराने नहीं आती, और सब्र करती है और मरेगी तो तेरे लिए जन्नत है। एक ऑप्शन ये है, तू सब्र कर, मरेगी तो जन्नत, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड है कि वो चाहेगा तो जन्नत देगा, चाहेगा तो नहीं। तो वो औरत क्या कहती है, अरे अल्लाह के रसूल फिर मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है, मैं सब्र करूँगी, मैं सब्र करूँगी इस बीमारी में, लेकिन इतनी दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से कि जब मिर्गी के दौरे मुझे पड़ें और मैं ज़मीन पर गिर जाऊं तो मेरी सतर ना खुले, मैं नंगी ना हो जाऊं, मेरी शर्मगाह की हिफाजत रहे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, मैं इतनी दुआ कर देता हूँ, अल्लाह मिर्गी के दौरे आते वक्त इस औरत की शर्मगाह की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से वो औरत मिर्गी के दौरे तो उसको पड़ते थे, लेकिन उसकी शर्मगाह नहीं खुलती थी, उसका सतर नहीं खुलता था। तो बीमारी पर सब्र करना ये जन्नत का एक रास्ता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, तेरे लिए जन्नत है। तो फरमाया वला यस्तरकून, बीमारी में जो झाड़ फूक नहीं कराता है बल्कि सब्र करता है, तो सब्र करने वाले के लिए भी क्या है, जन्नत, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत। और चौथी चीज, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखता है और किसी और के पास नहीं जाता। तो ये 4 किस्म के लोग जन्नती। 5 हदीसें पहले बता दी, 4 किस्म के लोग, ये देखा जाए तो कितने हो गए, 9। आइए, डिस्टर्ब करते हैं लोगों से, सुनिए। अब एक रास्ता मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो बहुत आसान रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में भी आपके लिए जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति तमानिया। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम लोगों में से जिसने वुजू किया, ईमानदारी के साथ बताओ वुजू करने में कितना पैसा जा रहा है, वुजू करने में कितना रुपया खर्च हो रहा है। जिसने वुजू किया फयुहसिनुल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू किया। एक होता वुजू करना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू करना। वुजू करना क्या हुआ, हम वुजू बना रहे हैं, एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये पूछना नहीं कि मौलाना साहब कब बैठा था, एक मिसाल दे रहा हूं। एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया, मौलाना साहब जमात हो रही है, कितनी रकात निकल गई? मैंने कहा 2 निकल गई, 2 बाकी है। अच्छा 2 बाकी है, हाँ। बैठा, गया, अल्लाह 2 ठोंक डाला, 2 बातें पूरी करनी। ये है वुजू, अच्छा वुजू नहीं। जल्दी से मारा हूँ, लेके भागे, अल्लाह अकबर। पता नहीं अच्छा वुजू क्या होता है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं आप, अच्छा वुजू, पानी हाथ में लिया, ये धोया, ये देखिए, फिर ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में ऐसे, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये फिर दोबारा पानी लिया, फिर ये, फिर तीसरी बार पानी लिया, फिर ये। अब देखिए
फिर पानी लिया चुल्लू में और उस चुल्लू के पानी को आधा अपने मुंह में ले गए और आधा नाक में खींचा। अभी तक तो मौलाना ऐसा कोई बताया नहीं। अब शुरू शुरू में ऐसा करोगे तो पूरे ही मुंह में चला जाएगा पानी, क्योंकि आदत नहीं है, आदत बनाना पड़ेगी। आधा पानी मुंह में ले गए, अब आधा बचा नाक में से, खूब जोर से खींचिए, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। अभी रोजे आने वाले रमजान का महीना, अब रमजान में बहुत तेज मत खींचना वरना हलक में चला जाएगा बस। और रोजे की हालत ना हो तो आधा मुंह में और आधा। अब देखिए, दाहिने हाथ की उंगली ये और बाएं हाथ की ये दो, एक अंगूठा और ये वाली उंगली, ये नाक में ले गए ऐसे ऐसे। उसके बाद अंगूठा ये दबाइए, बायां नथुना और झाड़िए कस के, फिर ये लीजिए, फिर ये दबाइए, फिर ऐसे करके झाड़िए। मैं जोर से कर नहीं रहा हूं वरना वो बाबा रामदेव वाला असली घी यहीं चमक जाएगा। ऐसे ये ऐसे करिए, ये अंगूठा दबाइए, फिर ये ली कस के, फिर ऐसे कर झाड़िए, फिर दोबारा लीजिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक में, फिर वही करिए। रब्बे काबा की कसम, इस तरीके से अगर आप कुल्ला और नाक में पानी डालने के आदी बन जाएं, कोरोना आपको हो ही नहीं सकता। फैलाने वालों को हो जाएगा, आपको नहीं होगा। मेडिकल साइंस। पहली बात तो ये कोरोना है कि नहीं है, ये जहां चुनाव होता वहां नहीं होता है। ये नेता लोगों को नहीं लगता है, ये हम लोगों को लगता है। जब वैक्सीन अभी बिकना है ना, इसलिए अभी एक दफा और कोरोना आएगा, बहुत भयंकर कोरोना आने वाला। मैं आपको पहले से पेशिन गोई कर दे रहा हूं, मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, लेकिन बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी वैक्सीन बनके तैयार हो गई, अब इसको बिकना है। और ये एक बार और जब तक कोरोना भयंकर तरीके से नहीं आएगा तब तक बिकेगी नहीं। ये आना है, हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे हाथ में थोड़ी है। ये लाल किला और ताजमहल और BSNL जो सब बिक रहे हैं वो हमारे हाथ में थोड़ी हैं। ये जो बिक रहे हैं हवाई अड्डे और ट्रेनें और प्लेटफार्म टिकट, कभी सोचा था 50 रुपए का? कभी सोचा 50 रुपए का? अभी तो देखिएगा, ये किसानों का अगर आंदोलन नहीं होता तो ये स्टोर में जो जमा करके रखते तो ये गेहूं भी हमें 100 रुपए किलो मिलेगा, ये आटा भी हमको 150 और 150 250 रुपए किलो जाएगा। कहाँ? ये है डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया। और 2024 के बाद तो हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 पे आ जाएगा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे। किस चीज में नंबर 1 पे वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। 1 पे आ जाएगा, नंबर 1। किस चीज में आएगा वो अभी नहीं बताऊंगा, एक और केस ठुक जाएगा, लेकिन नंबर 1 पे आएगा। तो ये उसके बाद 3 बार चेहरा धोइए, दाढ़ी आपकी तो खलाल कीजिए। ये बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये सब फिर धोइए ऐसे। अच्छा वुजू ये हुआ, 3 बार हाथ धोइए, सर का मसा कीजिए, ये जहां तकिया लगाते हो यहां तक हाथ जाना चाहिए आपका, फिर लाइए वापस। अब देख लीजिए आपकी दोनों उंगलियों में पानी लगा है तो ठीक, नहीं लगा तो दूसरा पानी ले लीजिए। ये दोनों उंगलियों को कान में डाल के अंदर ही अंदर घुमाइए। ये आप जब घुमाएंगे तो आपकी उंगली घूमती चली जाएगी, अंदर खुद गटर बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, आप ऐसे करते जाइए करते जाइए। और ये दोनों अंगूठों को देखिए, ये हुआ सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा कोई वुजू कर रहा है आज? तो अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र अंतर। अभी नमाज सही कीजिए, और नमाज के लिए वुजू सही कीजिए। ये फयुहसिनल वुजू, जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया, अच्छा वुजू बनाया जैसे बताया। सुनिए, 3 बार नाक में कुल्ला करना और फिर अलग से पानी लेके 3 बार नाक में पानी डालना, ये भी जायज है, ये भी जायज है। लेकिन आधा पानी मुंह में लेना और आधा नाक में ले जाना, ये अफजल है, ये उससे ज्यादा बेहतर है।
आधा मुंह में आधा नाक में, ये अफजल है। अलग अलग से 3 बार पानी लेके कुल्ला करना, फिर 3 बार पानी नाक में डाल के नाक झाड़ना, ये भी सही है, ये भी वुजू हो जाएगा आपका। लेकिन अफजल ये है, अफजल जो अभी हमने बताया। तो फयुहसिनल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। तो मकाल, और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इतनी सी दुआ मुस्लिम शरीफ में इतनी है। तिरमिजी में और है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। लेकिन अगर आप उतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी ही दुआ आप पढ़ लीजिए, बस ये भी काफ़ी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने ये दुआ पढ़ ली, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नत समानिया, उस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उस आदमी के लिए जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कयामत के दिन उससे कहा जाएगा, अल्लाह के बंदे तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से प्रवेश करना चाहे, जन्नत में एंट्री लेना चाहे तू चला जा, तेरे लिए किसी दरवाजे में कोई रुकावट नहीं है। अभी नमाज नहीं पढ़ी है, सिर्फ वुजू बना रहे हैं तो जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। अभी तो आइए, ये लीजिए, जन्नत के कितने रास्ते हो गए? 10 बता चुका हूं, 5 उस हदीस में, 4 बाद में, 5 4 9 और 1 ये, 10 बता चुका हूं। खड़ा करके पूछूं 10 में से 5 भी कोई गिना देगा? देखें नहीं, देखें 10 रास्ते अब तक। आइए एक रास्ता और बता रहा हूं आपको, बहुत आसान रास्ता। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद के अंदर आज़ान देने के लिए तुम्हारा मुअज़्ज़िन खड़ा हो जाए और वो आज़ान दे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वइज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब यही देना पड़ेगा। और जगह मोहम्मद का नाम जब आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ोगे, दरूद भेजोगे, लेकिन अज़ान अगर हो रही है तो अज़ान में हमें वही पढ़ना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वइज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो उसके जवाब में भी तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहराए, सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। अज़ान के कलमात दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अज़ान के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने इतनी दुआ पढ़ ली, हुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़यामा। ऐसा आदमी कितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी सिफारिश मेरे लिए हलाल कर देगा, हलाल कर दी जाएगी उसकी सिफारिश मेरे लिए। यानी कयामत के दिन मैं अल्लाह से कह दूंगा, ऐ अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है जरूर, लेकिन ये अजान के कलमात दोहराता था और
दुआ पढ़ता था, इसको बख्श दे, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा तो मेरी सिफारिश कबूल होगी और अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर। कितना टाइम लग रहा है अजान के कलमात दोहराने में। अजान हो रही है तो हम होटल पे चाय पी रहे हैं, अजान हो रही है हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है हम क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं। गौर करो, जो शरीयत अजान के कलमात दोहराने और अजान के बाद की दुआ पर हमको जन्नत दे रही हो, अभी तो नमाज का नंबर ही नहीं आया, अभी तो रोजे का नंबर ही नहीं आया, अभी तो ज़कात और हज की तरफ हम गए ही नहीं है, अभी सदका और खैरात की तरफ तो हम गए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ अजान, इतनी सी चीजों पर हमें जन्नत मिल रही है, हम इनको मामूली समझ रहे हैं। सब अजान, अरे अजान हो रही है आप बैठिए, अच्छा ठीक है, चाय भी पी रहे हैं तो चाय पीते रहिए, अजान हो रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या क्या हर्ज है भाई? और जल्दी जाइए आप मस्जिद के अंदर जाइए। अगर खाना खा रहे हो और बैठ गए हो खाना खाने तो फिर खाना खा लो, उसके बाद चले जाओ मस्जिद के अंदर। खाना छोड़कर नहीं जाना है, खाना हाजिर है और अजान होने लगी है, अजान के कलमात दोहराते जाइए, खाते जाइए, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन खाना खा लो फिर जाओ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने। क्योंकि अगर भूखे जाओगे तो दिमाग तो खाने पे लगा रहेगा, मुर्गा छोड़ के आएंगे देसी, जल्दी। अरे और कहीं उसने अगर पढ़ना शुरू कर दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इमाम साहब ने, तो और गुस्सा होगा, कमीना हम देसी मुर्गा छोड़ के आए हो तो इतनी लंबी सूरत पढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा पहले खाना खा लो बाद में जाओ नमाज।